हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आलोक द एनालिस्ट। सो पाइथन एक ऐसा टॉपिक है जो एज अ सरप्राइज आ जाता है, नॉट जस्ट फॉर फ्रेशर्स बट एक्सपीरियंस डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स के लिए भी उनके इंटरव्यूज में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे मैं आपको एक ग्लिम्स दे सकूं कि पाइथन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इजी टू मीडियम लेवल थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीडियो मेक श्योर आप पॉज करो वीडियो को। जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए वीडियो पॉज करो और उसी टाइम कोड खुद से लिखने का ट्राई करो। उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशनिंग देखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ग्रो और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए। परफेक्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस दिखा पाऊँ जो मेरे को पर्सनली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। कुछ कुछ के कंपनी के नाम एज वी गो थ्रू द क्वेश्चंस मैं आपको बताते रहूंगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा ये कोडिंग क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए नॉन कोडिंग क्वेश्चंस की जो वाइवा टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो लेट मी नो, उसका एक अलग वीडियो बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन जो है अपने पास वो ये है कि एक डिक्शनरी बनाओ तुम कॉल्ड कंप्रेडिक्ट विथ दिस स्पेसिफिक डेटा। उन्होंने 2 कॉलम दिए हुए हैं, आईडी और कंपनी, और इसके बेसिस पे आपको एक डिक्शनरी बनाना है। तो अगर आपको डेटा टाइप्स नहीं पता है पाइथन में तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग। तो अपन क्या करेंगे, अभी एक नॉर्मल सा डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी पाइथन का एक इनहेरेंट डेटा टाइप है तो आपको कुछ भी इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला जो कॉलम है वो है अपने पास आईडी, और आईडी में अपने को अलग अलग रोज चाहिए 1, 2, 3। अगर आपको नहीं पता है तो डिक्शनरी ही आगे जाके इसी को हम लोग डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं। तो लेट मी जस्ट, दिस इज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन। तो स्टार्ट अपन इजी से करेंगे एंड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे। तो उन्होंने अपने को एग्जैक्ट वैल्यूज भी दे दिया है तो अपन उसको लिख लेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह इग्नोर कर देना ब्रो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव गूगल, देन वी हैव माई। परफेक्ट, ये हमने यहाँ पे डिक्शनरी बना दिया है, उसको बस प्रिंट कर लेते हैं। यू कैन डू प्रिंट, यू कैन डायरेक्टली राइट, तो अपने को सेम डिक्शनरी मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये बोल रहा है अगेन, डिक्शनरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यह याद रखना है कि डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर होता है। तो यहाँ पे एक आईडी की है और 1, 2, 3 वैल्यूज है। सिमिलरली एक कंपनी की है और ये सारे उसके वैल्यूज है। तो डिक्शनरी इज ऑलवेज की वैल्यू पेयर, ये आप याद रखना। अब ये मेरे को बोल रहा है कि जो आपने कंपनी नेम रखा था माई सिक्वल, इसको चेंज करो MariaDB में। तो दिस वाज एक्चुअली एन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर अ रिमोट रोल। कंपनी का नाम था MariaDB। तो यूएस रिमोट रोल्स में आपको पाइथन थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है इन जनरल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपन वापस से लेते हैं कंपनी डिक्शनरी, और अपने को सबसे पहले क्या करना है, एक स्पेसिफिक की निकालना है। यहाँ पे अपने को कंपनी एक्सेस करना है पहले, तो मैं वो की प्रिंट करूंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आपको दिखेगा इस की के साथ जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास। अब इस वैल्यू के अंदर आप इसको एक अरे मान लो, फिर अरे के अंदर की डाल के अपने को वो निकालना है जिससे अपन उसको एडिट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 0 डालूँ तो अल्फ़ाबेट आएगा, अगर मैं 1 डालूँ तो गूगल आएगा, अगर मैं 2 डालूँ तो MySQL आएगा, क्योंकि ये वैसे ही स्ट्रक्चर्ड है 0, 1, 2। पाइथन में इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूँगा, MySQL को रिप्लेस कर दूंगा MariaDB से। दिस शुड बी अ स्ट्रिंग ऑब्वियसली, एंड मैं इसको रन करा दूंगा। और मैं अगर इसको वापस प्रिंट करा के आपको दिखाऊं तो अब आपको दिखेगा कि नाम चेंज हो गया है। अब ये अगला स्टेप क्या बोलते हैं कि इसी डिक्शनरी को आप एक पाइथन डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो। तो अगेन ये भी काफी सिंपल है, इम्पोर्ट pandas as pd। ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऐसे काम करता है कि आपने pandas लाइब्रेरी इम्पोर्ट किया है और उसका नाम दे रहे हो आप pd। मैं इम्पोर्ट pandas as आलोक भी कर सकता हूँ, और आगे पूरे कोड में मैं pd.dataframe की जगह alok.dataframe यूज कर सकता हूँ। जस्ट एन एनेक्डोट फॉर स्पेशली दोज हु आर न्यू टू पाइथन। तो अपन अभी एक नया डेटा फ्रेम बना देते हैं। कंपनी df इज इक्वल टू pd डॉट माई बैड डॉट डेटा फ्रेम, और अपने पास ऑलरेडी डिक्शनरी अवेलेबल है तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा कंपनी डिक्ट। तो इसको मैं रन करा दूंगा और मैं आपको ये प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ। तो लेट्स जस्ट प्रिंट इट। तो आपने देखा ये एक डिक्शनरी के बाद अब ये एक डेटा फ्रेम बन चुका है। अब इसमें अगर ये मेरे को बोलता है कि टॉप 1%, तो इन सब क्वेश्चंस में आपको फॉलोअप भी करना है कि टॉप 1 क्या, इन टर्म्स ऑफ क्या हम सीधा बस न्यूमेरिक वाइज बात कर रहे हैं, आईडी वाइज बात कर रहे हैं, क्या मतलब टॉप 1 आप क्या कहना चाह रहे हो। यू शुड ऑलवेज आस्क दिस
क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। तो टॉप 1 के लिए तो मतलब काफ़ी सिंपल है, अगर अपने को एक ही निकालना है तो अपन कंपनी डीएफ डॉट हेड कर देंगे और हेड के अंदर एक डाल देंगे। अगर 2 निकालना होता तो डॉट 2 कर देते। बेसिकली इसमें 2 फंक्शंस होते हैं, हेड और टेल। हेड आपके डेटा फ्रेम के ऊपर के रोज लेता है और टेल जो होता है नीचे के लेता है। अगर मैं आपको टेल लिख के दिखाऊं तो आपको दिखेगा सबसे लास्ट का 1 लिया है। अगर मैं टेल 2 लिख दूं तो लास्ट के 2 ले लेगा यहाँ से। तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। तो परफेक्ट, ये भी अपना सॉल्व हो गया। अब ये बोल रहा है मेरे को कि आप ये डेटा फ्रेम ऑर्डर कर दो कंपनी नेम वाइज। मैं क्या करता हूँ ना, 1-2 और डेटा फ्रेम में डाल देता हूँ जिससे अपने को आगे जाके ज़्यादा वैल्यूज़ मिले सॉर्ट वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ जिसका नाम डाल देंगे अपन ज़ीब्रा AI, और यहाँ पे अपन एक और आईडी डाल देंगे 4। इसको वापस से चला देंगे और MariaDB भी रन करा देते हैं, और ये पाइथन डेटा फ्रेम भी बना दिया हमने, और ये अपना नया डेटा फ्रेम है। परफेक्ट। तो अब यहाँ से अपने को क्या करना है, उसको ऑर्डर करना है। तो जैसे SQL में आप लिखते हो एंड में ऑर्डर बाय, वैसे ही पाइथन में भी ऑर्डर होता है। तो काफ़ी आसान सा है ये भी, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सिंटेक्स याद रहे इन सब चीज़ों का। तो इसका होता है सॉर्ट वैल्यूज़। तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन में उस टाइम अटक गया था क्योंकि मेरे को सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ एग्जैक्टली नहीं आता। मेरे को ये याद था कि सॉर्ट से स्टार्ट हो रहा है, बट सॉर्ट कॉलम था, सॉर्ट वैल्यू था, क्या था मेरे को ये नहीं याद था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने हिट एंड ट्रायल किया था। मैंने उनको बोला कि देखो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसका सिंटेक्स क्या था, सॉर्ट कैपिटल V से वैल्यूज़ था या क्या। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली 3-4 डाला था, तो सॉर्ट वैल्यूज़ एट द एंड चल गया था। तो इट्स ओके, क्योंकि उस टाइम मैंने पाइथन काफ़ी दिन से लिखा नहीं था, एंड पाइथन में सिंटेक्स वगैरह काफ़ी मैटर करता है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर कि कहाँ पे अंडरस्कोर है। फॉर एग्जाम्पल pd.data फ्रेम में D कैपिटल होता है, F कैपिटल होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर यू कीप दिस इन माइंड, और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, आप ऐसे ही इनको छोड़ो मत। और जब मैंने ये सॉर्ट किया तो डिफ़ॉल्ट ही ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो आपको दिखेगा ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। परफेक्ट। तो नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि आप एक और डिक्शनरी बनाओ बेस्ड ऑन दिस डेटा, और उसमें आप रीजन डाल दो कंपनीज के। हमने 4 कंपनीज डाली हैं, तो अपन उसमें एक और रीजन डाल देंगे, दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। तो अपन एक और डिक्शनरी डिफाइन करेंगे जैसे पहले किया था अपन ने। फिर यहाँ पे कंपनी ID डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देंगे 1, 2, 3, 4, और फिर अपने को क्या करना है, रीजन डिफाइन करना है कंपनी का। यहाँ पे डाल देंगे रीजन, और यहाँ पे अपन ये सब डाल देंगे। ये हो गया अमेरिकाज, और फिर हो गया EMEA, और एक और मैं बस इंडिया डाल देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ऑल्दो एशिया लिखना चाहिए अपने को, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया है। परफेक्ट। अगेन मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, इक्वल टू नहीं होगा, अपन डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं। तो परफेक्ट, ये अपना एक डिक्शनरी डिफाइन हो गया। अब क्या करूँगा मैं, अगेन इस डिक्शनरी को मैं एक डेटा फ्रेम बना दूंगा। तो अपन डाल देंगे रीजन DF इक्वल्स टू pandas डॉट डेटा फ्रेम के अंदर रीजन जो अपना डिक्शनरी था। तो अब मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ गया है। तो ये डेटा फ्रेम अपने को आ गया। अब अपने को क्या करना है, कंपनी डेटा फ्रेम से इसको मर्ज करना है ID के बेसिस पे। तो अपने पास ऑलरेडी ID दोनों जगह पे है, तो बेसिकली अपने को एक लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना है। लेफ्ट जॉइन करने के काफ़ी तरीके हैं, बट अगेन जो मैं यूजुअली करता हूँ मैं वही फॉलो करूँगा। मैं डाल दूंगा एक नया नाम MER मर्ज DF इज इक्वल टू। अब मेरे पास है ऑलरेडी कंपनी DF। अब मैं इसमें डॉट मर्ज करूंगा, सॉरी माय बैड। अब मैं इसमें डॉट मर्ज करूंगा और डाल दूंगा रीजन अंडरस्कोर DF, जो आपका दूसरा टेबल है जिसको आप मर्ज करना चाहते हो। फिर आता है हाउ, कैसे मर्ज करना चाहते हो। यहाँ पे आप राइट जॉइन लिख सकते हो, लेफ्ट जॉइन लिख सकते हो, आउटर लिख सकते हो, अलग अलग वैल्यूज आती है। अब आता है ऑन कि किस चीज़ के ऊपर करना है। तो ये काफ़ी बार आपको आप यहाँ अरे डाल के मल्टीपल कॉलम्स भी डाल सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और अपन इसको रन कराते हैं। अब मैं इसको बस प्रिंट भी करा लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मर्ज्ड DF। तो आप देखोगे सारे ID के बेसिस पे ज्वाइन हो गए। तो हेयर आई थिंक वी आर गुड एट दिस पॉइंट। अपन ने ऑलरेडी 6 सवाल कर दिए हैं, और डिफ़िकल्टी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहा हूँ। तो एवरीथिंग मेक सेंस टिल नाउ। तो अपना जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आप इस कोड को देखो और एरर फिगर आउट करो इसका, कि इसमें एरर क्या है, और फिर एक सिंगल लाइन कोड लिखो जो उस एरर को फिक्स करके बताए आपको। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको कोड रन कराने को नहीं मिलेगा,
आपको खुद ही कोड देखना है और समझना है कि कोड में चल क्या रहा है, और आपको क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस भी पूछने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने दे रखा है कि x_list जा रहा है, बट क्या ये एक नंबर है या फिर एक लिस्ट है, ये भी आपको समझने का ज़रूरत पड़ेगा। तो हो सकता है यहाँ पे दिस मेक सेंस। तो अपन देखते हैं कि ये चल क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक लिस्ट पास किया गया है, लिस्ट का मैक्सिमम लिया है हमने, और फिर वहाँ पे अपन एक रेंज जनरेट कर रहे हैं 1 से लेके और 2 के गैप में चल रहे हैं। बेसिकली ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, जो भी लिस्ट के मैक्स वैल्यू है उसके ऊपर। आई एम एज्यूमिंग ये लिस्ट एक अरे है एक्चुअली, बट विल सी कि हाउ इट गोज। और फिर अपन क्या कर रहे हैं, उस लिस्ट के हर एक वैल्यू पे इटरेट करते जा रहे हैं, और फिर अगर वो वैल्यू इस ऑड नंबर के लिस्ट में है तो अपन वाई लिस्ट में अपेंड कर दे रहे हैं उसको। अब यहाँ पे आप इशू क्या देखोगे ना, कि ये वाई लिस्ट हर बार रीडिफाइन हो रहा है एक एम्प्टी अरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक इनपुट है जिसका वैल्यू है कुछ ऐसा, ठीक है, और जब मैं इसको यहाँ पे डालूंगा तो ये पहला रो क्या कर रहा है, इसका मैक्स ले रहा है, यानी 9 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसको एक अरे में डाल दे रहा है, ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स। और फिर ये इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे जा रहा है और चेक कर रहा है कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है। अब फॉर एग्जांपल x=1 पे ये रन हो रहा है, तो फॉर लूप में i=1 आ जाएगा और वाई लिस्ट अभी ब्लैंक हमने डिफाइन किया। और फिर अगर 1 एक ऑड नंबर है जो कि है, तो इस लिस्ट में अपेंड हो जा रहा है, और फिर ये वापस चलेगा i=2 पे। अब 2 पे यहाँ पे ये आया, फिर हमने जो ऑलरेडी वाई लिस्ट में अपेंड किया था ना 1, वो रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि हमने इसको वापस से ब्लैंक डिफाइन कर दिया है। तो पहला लॉजिकल इशू तो आपको यहीं पे दिख गया। तो एक्चुअल में अपने को क्या करना चाहिए था ना, कि ये जो हमने ब्लैंक अरे डिफाइन किया है ये फॉर लूप से पहले करना चाहिए। और एक दूसरा जो एरर है ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि लिस्ट पाइथन में अगेन मैं बोलता हूँ सिंटेक्स बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डॉट मैक्स है, बट एक्चुअल में लिस्ट में डॉट मैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दिस वाज मोर ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन कि यहाँ पे 2 गलतियां हैं एक्चुअली। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है, तो अपन अगर x_list.max करें तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि लिस्ट से कोई एट्रीब्यूट डिफाइंड ही नहीं है। इसका एक्चुअल में है ना, मैक्स के अंदर ये लिस्ट डालोगे फिर आपको वैल्यू देगा। तो दिस वाज एक्चुअली अ ट्रिक क्वेश्चन। काफ़ी लोग बस एक ही बता पाते हैं कि ये वाई लिस्ट वाला चीज़ था। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको भी सही कर लेंगे, परफेक्ट। अब अपन इसको रन भी करा के देख लेंगे कि चलो क्या आता है। तो आप देखोगे सारे ऑड नंबर्स इसने रिटर्न कर दिया जो भी लिस्ट के अंदर था। अब अपने को क्या करना है, सेकेंड पार्ट पे चलना है, राइट अ सिंगल लाइन कोड टू डू द सेम what the function is doing। तो ये अपन क्या करेंगे, न्यू लिस्ट एक मैं सिंपल डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक लैम्डा लिखेंगे। तो बेसिकली ये भी एक लूप ही है, बट सिंगल लाइन लूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे x फॉर x in x_list। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ कि काम कैसे करता है। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट को प्रिंट करूँ, थोड़ा नाम में अपन कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो आपको दिखेगा ये क्या कर रहा है ना, एक लूप चला आ रहा है जहाँ पे x इस x लिस्ट में है और सारे वैल्यूज को प्रिंट कर दे रहा है। अब बट अपने को सारे तो प्रिंट करने नहीं है, अपने को सिर्फ ऑड वाले प्रिंट करने हैं। तो इसी लूप में आप एक क्राइटेरिया डाल दो, इफ x%2। अपने को ऑड कैसे डिफाइन करते थे, अगर वो 2 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, एल्स वो ऑड है। तो बस मैंने वही यूज करके एक इफ स्टेटमेंट डाल दिया, और इस पूरे जो भी है 3, 3, 6, 7 लाइन के कोड को मैंने एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया। तो अपना जो दूसरा पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। राइट अ पाइथन कोड दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ आईडीज एंड इंक्रीमेंट्स ईच आईडी बाय 1 यूजिंग अ फॉर लूप। If an ID is not an integer, the function should handle exception and print an error message. This function should return a list of incremented IDs. तो अपन क्या करते हैं, एक अगेन अपना इनपुट डिफाइन करते हैं। ऊपर वाला जो उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे सेम अपन कॉपी कर लेंगे और उसी को यूज़ कर लेंगे। तो ये अपना इनपुट तैयार है। अब अपन चलते हैं डिफाइन कैसे करेंगे। तो फंक्शन हमेशा डिफाइन अपन करेंगे DEF से। फंक्शन का नाम दे देते हैं कन्वर्टर और ID, इसका इनपुट जाएगा। और फंक्शन के अंदर अपन आउटपुट अरे डिफाइन कर देते हैं जिसमें अपन सब कुछ स्टोर करेंगे। और फिर एक फॉर लूप डिफाइन कर देते हैं I in ID, जहाँ पे i = i+1 हो जाए। और फिर आउटपुट डॉट
अपेंड आई को आउटपुट के अंदर अपेंड कर देंगे, जैसे कि अपन यहाँ कर रहे थे प्रिटी मच सेम फैशन में अपन यहाँ पे भी कर रहे हैं, काफ़ी सिमिलर है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन करेंगे रिटर्न आउटपुट। ठीक है, ये अपना डिफाइन हो गया। अगेन मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया है, बस ये दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम क्या आता है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आपको दिखेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कन्वर्टर में ID रखता हूँ तो आपको दिख रहा है कि ये 1 पे चला, 1 को इसने 2 कर दिया, 2 को 3 कर दिया और A पे जाके ये रुक गया। अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे इसने एरर दे दिया। जहाँ ये एरर आएगा, मान लो आपकी मैंने ये नोटबुक शेड्यूल्ड रन पे लगा रखा है, तो जहाँ पे ये एरर आएगा मेरा नोटबुक रन होना तो रुक गया, इसके आगे जितने भी सेल्स थे वो सारे रन ही नहीं होंगे। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इंडस्ट्री में जनरली एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। और आपको जितने भी आप रोड मैप्स देखोगे कहीं पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह कोई मेंशन नहीं करता है, बट दीज आर प्रिटी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो डे टू डे लाइफ में आपको काम आता है आपके जॉब के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये सबसे पहला है ट्राई, और दूसरा इसमें बकेट आता है एक्सेप्ट। तो ऐसा होता है ना कि इस ट्राई बकेट में जब भी कोई एरर आएगा, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दिस एरर ऑन एन ID, ये क्या करेगा, इस एक्सेप्ट में कूद जाएगा और इसमें जो भी रहेगा इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर देता हूँ इज नॉट एन इंटीजर। आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअली A नहीं था, मान लो आपके डेटाबेस में कुछ एरर आ गया, तो किसी ने गलती से एक इंटीजर के जगह एक अल्फाबेट इंजेस्ट कर दिया एक टेबल में। बट अब आपका पूरा कोड तो उसके कारण रुकना नहीं चाहिए, हो सकता है आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो कोड में जो इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपका आगे का कोड हिंडर ना हो जाए, इसलिए हम लोग ये सब एक्सेप्शंस डालते हैं। अगर मैं अभी रन कराऊँ, सॉरी मैंने इसको रन नहीं किया था, अगर मैं अभी रन कराऊँ तो आपको देखेगा ये एरर नहीं थ्रो कर रहा है, ये बस मेरे को बता दे रहा है कि ये इंटीजर नहीं है और ये आगे बढ़ जा रहा है। तो दिस इज वाई यू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप स्पेसिफिक एरर्स भी हैंडल कर सकते हो, कि सिर्फ टाइप एरर पे को ही आप स्किप करो। एरर्स भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, तो थोड़ा बहुत आप ये भी पढ़ सकते हो, माइट बी यूजफुल इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू। तो नेक्स्ट अपन जो क्वेश्चन पे आते हैं वो है 9th क्वेश्चन। गिव अ स्ट्रिंग S, रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इन S। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रिंग आपको दे के रखा है तो आपको पैलिंड्रोम में जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करता है वो रिटर्न करना है। पैलिंड्रोम एक्चुअली ये होता है कि आपका जो वर्ड है वो सिमेट्रिक है, तो A भी ये हो गया। तो फॉर एग्जांपल इसका पहला और आखिरी वर्ड सेम है और बीच में एक वर्ड है और ये भी एक पैलिंड्रोम हो गया, पहले दो आखिरी दो सेम है। तो मिरर इमेज होता है, अगर आप बीच में एक मिरर रखोगे, फॉर एग्जांपल मैं B पे एक मिरर रखूं तो एग्जैक्ट मिरर इमेज होता है, तो उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब ये आपको बोल रहा है कि आपको ये स्ट्रिंग दे देगा कोई भी, और आपको उस स्ट्रिंग में जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम होता है ना, आपको वो निकाल के देना है। यहाँ पे एक ऐसा कोड रखो। इसने थोड़े कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं कि आपको सिर्फ डिजिट्स रहेंगे उसमें और इंग्लिश लेटर्स रहेंगे, और स्ट्रिंग लेंथ 1 से 1000 के बीच में रहेगा। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, थोड़ा रैंडम सा लेते हैं अपन, और इसमें कुछ कुछ एज केसेस है। अगर आपका लेंथ 1 होगा तो हमेशा पैलिंड्रोम होगा क्योंकि आसपास एम्प्टी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अपन फिर से इसका मैक्स लेंथ ले लेते हैं। मैक्स लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। माय बैड, पाइथन में ये सब मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा मैक्स यूज़ करना होता है। अगेन यहाँ पे तो लेंथ है तो दैट्स ओके। जो मैक्स लेंथ मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर पूरा का पूरा इनपुट ही एक पैलिंड्रोम है तो वो जो पैलिंड्रोम होगा वो मैक्सिमम ही होगा, तो वो पूरा इनपुट ही एक पैलिंड्रोम होगा। और मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। अपन डाल देते हैं इसको लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं, जिससे अपन जो भी वैल्यू आएगा ना उसको यहाँ पे इनपुट करते जाएंगे। तो इसमें उन्होंने एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि सारा लिस्ट दे दो जितना भी पैलिंड्रोम है, बट दैट्स ओके, अपन एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले अपन फॉर लूप लिखेंगे, फॉर I इन रेंज 0 से स्टार्ट करेंगे और जो अपना मैक्स लेंथ है वहाँ तक जाएंगे। मैक्स लेंथ, अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये कितने का है, 3 3 6 1 7। तो बेसिकली 1 से 7 जो भी है ये अपने काम का है। परफेक्ट। अब इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप जाएगा अपना, फॉर j इन रेंज 0 से लेके मैक्स लेंथ +1 तक, ठीक है। तो बेसिकली 2 लेवल पे लूप चल रहा है। अब मैं आपको एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि ये दोनों कर क्या रहे हैं और मैं करना क्या चाह रहा था। I से लेके J तक, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अपना ये इनपुट था
जिसका लेंथ था 7। तो सबसे पहला क्या है, i इक्वल्स टू, थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं प्रिंट करा देता हूँ, तो 0 0 पे कुछ नहीं आएगा। जब अपना i का वैल्यू 0 था तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में 0 से लेके j तक जाएगा। तो जब 1 था तो 0 से लेके 1 तक गया, z प्रिंट हो गया। जब 2 था तो z से लेके c तक गया, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। जब 3 था तो z से लेके b तक गया, एंड सो ऑन, एक एक करके पूरा 7 तक गया। जब i 1 हो गया तो ये z इग्नोर कर देगा, c पे जाएगा, तो आपको दिखेगा c गया, फिर c से b गया, एंड सो ऑन। तो एक एक करके ये ऐसे ही उठाते जाएगा, फिर अपन i के वैल्यूज चेंज होते रहेंगे। तो बेसिकली अपन एक एक करके सारा जो पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स है वो यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो अभी अपन इसको एक सेकेंड के लिए कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं अपन, इफ जो स्ट्रिंग है i j जो अपन एक्चुअली क्रिएट कर रहे थे इज इक्वल टू i j सेम स्ट्रिंग बट रिवर्स में, अगर ये सही हो गया मीन्स अपना पैलिंड्रोम है, मैं बस वो डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये सब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा, मैं आपको करके बताता हूँ कि ये करता क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं -1 करूँगा ना, तो अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग पे ये चलाऊंगा ना तो वो स्ट्रिंग एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो z से स्टार्ट हो रहा था, d पे एंड हो रहा था। यहाँ पे आप देखोगे d से स्टार्ट हो रहा है, z पे एंड हो रहा है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग रिवर्सल है। अगर ये दोनों बराबर हो गए मतलब वो पैलिंड्रोम है। तो इफ कंडीशन में मैं पैलिंड्रोम स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा पैलिंड्रोम करके, जो कि एक अरे होगा। मैं क्या करूंगा ना, मैं सारे पैलिंड्रोम स्टोर कर लूंगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये इंटरव्यू दे रहा था ना, आई थिंक ये हॉटस्टार का इंटरव्यू था, तो उसमें मैंने पहले ही 3-4 पाइथन के क्वेश्चंस बना दिए थे। तो उन्होंने इस क्वेश्चन पे आके मेरे को 2 काम दिए थे। उन्होंने बोला था जो लिखा है वो तो कर ही दो, प्लस तुम मेरे को सारी पैलिंड्रोम्स पे रिटर्न करो। तो इसलिए मैं आपको वो कोड दे रहा हूँ जिससे सारे पैलिंड्रोम्स रिटर्न हो जाए। बट अगर आपको एग्जैक्ट सिर्फ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम रिटर्न करना है तो वो आप कैसे करोगे, ये मेरे को आप कमेंट में बताना। ऑल्दो इसी क्वेश्चन में वो भी आंसर हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड तरीका लो और फिर मेरे को बताओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें अपेंड करते जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ, सारे प्रिंट्स हटा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए अपना। और अगर मैं इस पैलिंड्रोम को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे इसने मेरे को सारे पैलिंड्रोम्स दे दिए। जो ब्लैंक्स है उसको इग्नोर कर दो आप, या एक और इफ डाल देते हैं, इज नॉट ब्लैंक। तो आप देखोगे इसने मेरे को सारे पैलिंड्रोम्स दे दिए जो भी एग्जिस्ट कर रहे थे अपने इनपुट में। परफेक्ट। अब अगर मेरे को लेंथ चाहिए था तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे बस लेंथ फंक्शन डाल दूंगा और फिर मैं इसका मैक्स ले लूँगा। तो अगर मैं इसका मैक्स लेता हूँ तो दिखेगा 5, सबसे बड़ा पैलिंड्रोम इसमें 5 डिजिट का है, जो कि है C, 3B और एक C। और अगर आपको लेस चाहिए तो आप ये लेंथ हटा दो। तो अपना ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया है। अब अपन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 10th क्वेश्चन। तो ये मेरे को बोल रहा है, क्रिएट दिस लिस्ट इन पाइथन यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, गिव अ कस्टम इनपुट 3 और एनी अदर नंबर टू जनरेट दिस लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 इनपुट करता हूँ तो मेरे को ये पैटर्न मिलना चाहिए, 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3। बेसिकली सारे कॉम्बिनेशंस मिलने चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें मैं आपको एक्चुअली मैं बताता हूँ इस इंटरव्यू में हुआ क्या था। मेरे को एक्चुअली ये नहीं पता था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को तो ये पता नहीं है, बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड इट, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस। तो उन्होंने मेरे को बोला तुम गूगल कर लो और तुम समझ लो कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, और फिर तुम ये जनरेट करके दे दो। तो एक्चुअल में ये जनरेट करना आसान है। सबसे टफेस्ट जो था वो एक्चुअली यही सवाल था इस वीडियो का। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये क्वेश्चन स्किप करूंगा। आई विल लेट यू गाइज आंसर दिस। तो 10th क्वेश्चन इज फॉर यू टू आंसर। जो नीचे सही जवाब आएगा उसको मैं एक हार्ट दे दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आप कमेंट में एक हार्ट लीव कर देना, जिससे मेरे को पता चलेगा कि वीडियो एक्चुअली एंड तक देखता कौन है। परफेक्ट, दैट वाज इट। अगर आपका पाइथन में इंटरव्यू होने वाला है तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट, एंड इससे आपको काफ़ी टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे।